हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा हैं आप सभी। आप सबके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इम्पॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 3, जिसमें आपको लेटेस्ट पेपर पैटर्न बताने वाले हैं, जो कि बीकॉम के सोल के स्टूडेंट्स का अभी जो लेटेस्ट हुआ था पेपर, उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या लेवल रहा है क्वेश्चन का। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर आया गया है उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज रखी गई है। पर क्वेश्चन रखा गया कैसे गया है, पहले सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं, उसके बाद सभी की हिंदी मीडियम में दिए गए हैं। मतलब पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पहले सभी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, फिर हिंदी मीडियम में। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ट्रू और फॉल्स। अब देखिए, इसमें सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है, इसके साथ में आपको रीज़न लिखना भी जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, पूछ क्या रखा है, ऑल एसेट ओन बाय एंटरप्राइज आर इट्स गुड्स। तो इन सभी क्वेश्चंस को लगाइएगा कि इनका आंसर क्या है। बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेब्ट्स ऑफ द करंट ईयर। द एसेट एंड इनकम्स आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज एंड लॉसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड एज पर accrual principle. In India, accounting standards are issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI). According to Accounting Standard 1, the fundamental accounting assumptions are going concern, conservation, and accrual. Interest received on investment by a manufacturing concern in non-operating income. अब आते हैं इसी के बी पार्ट पे, जो उसके दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 की। शॉर्ट नोट पूछा गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो के पार्ट 1 में बताया था। काफ़ी बार पूछा जा रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और आईएफआरएस। आईएफआरएस को तो रट लीजिएगा, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग, मतलब फ्री के आपके 6+12 नंबर हो गए हैं। 12 नंबर नीचे के और 6 नंबर ट्रू और फॉल्स के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। फिर से देख सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पूरा 12 और 6 18 नंबर की पूरी थ्योरी पूछ ली। फिर उसके बाद थ्योरी, इसके साथ में आपको दे रखा है बी पार्ट में आपको दे रखा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। द बुक वैल्यू दे रखी है P1 की अप्रैल ऑन द बुक्स ऑफ पाई लिमिटेड, डेब्ट बैलेंस 2 लाख। द न्यू प्लांट वाज परचेज ऑन अदर प्लांट 5 लाख ऑन अनदर। मतलब ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके सिलेबस में है। दोबारा सुन लीजिए, डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चंस आएंगे तो उनको अच्छे से करके जाइएगा। अब देखिए, इसमें कौन सा मेथड पूछा है इन्होंने, SLM मेथड पूछ रखा है। स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट 10% टू डिमिनिशिंग बैलेंस एट 30% पर एनम। प्रिपेयर कीजिए प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर एंडिंग 31/3/2022 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखिए 12 नंबर फ्री के, जो जिनको डेप्रिसिएशन आता है वो आराम से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18 यहाँ पे 36 नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स का आपका 2 क्वेश्चन से हो जाएगा अगर आप डेप्रिसिएशन और थ्योरी पढ़ लेते हैं। बाकी देखिए आपका कैसा आता है। बाकी पैटर्न यही रहने वाला है। इस सेकंड पेज के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। 2 के बाद 3, हाँ देखिए अब दे रखा है उसी के चॉइस में ए पार्ट। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर थ्योरी दे दी है चॉइस में भी ए पार्ट में, और बी पार्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे उसमें डेफिनेशन का दिया था, इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है परचेजेस सेल्स। और इसमें क्या पूछा है, लीफो फीफो पूछा है, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, अच्छे से कर लीजिएगा। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30/6/2022 एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दैट डाटा अकॉर्डिंग टू फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड बाय परचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब देखिए, मैंने आपको कहा था फीफो लीफो और वेटेड एवरेज की एक वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करके बस क्वेश्चन लगाइए, आपके फ्री के नंबर है। अब देखिए यहाँ पे भी आपके 18 और 36 और 12 यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब 40 से 50 नंबर ऐसे देगा सोल खुद कि आप पास कर सके। ये बात आपको, बाकी जो 30 से 40 नंबर है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। अब देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में। आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट दे। अब देखिए क्या क्या दे रखी है उन्होंने, ये देख लीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन भी लगाना है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, स्टॉक दे रखी है, सेल्स, वेजिस, सैलरीज, परचेजेस, सेल्स रिटर्न और डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, डिस्काउंट रिसीव, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कैपिटल, बिल्स पेबल और कमीशन रिसीव्ड और रेंट। ये उसका तीसरा पेज। अब आते हैं चौथे पेज के ऊपर। देखिए चौथे पेज और दे रखी है उन्होंने आगे ट्रांजेक्शन, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स दे रखी है, रेंट, रेटिस एंड टैक्सेस 4,300, 20,000, 1,500, 2,000, 32,000, ट्रेड एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, ड्राइंग। तो मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सबको अच्छे से लगा के देखिएगा। लोन दे रखा है 34,800, आउटपुट CGST दे रखा है 15,000 और आउटपुट रजिस्ट्री 15,000,
सबसे ऊपर लिखा है रेंट, रेट एंड टैक्स, फिर फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट, ड्राइंग्स, रिपेयर। बाकी तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। 4,300, 20,000, 1,500, 2,000, 32,000, 1,600, 4,200। अपने हिसाब देख लीजिए। इनपुट CGST SGST 10,000। नीचे टोटल बैलेंस दे रखा है 5,71,800। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है। कमीशन दे रखा है एडवांस में 1,000, रेंट रिसीवेबल 2,000 दे रखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है 1,000, इंश्योरेंस प्रीपेड, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 32,000 और डेप्रिसिएशन दे रखा है बिल्डिंग का 6% पर एनम। अब इसी की चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन पूछ लिया है ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंड इन 31 मार्च 2022। अभी उसके आगे का दे रखा है, देख सकते हैं। उसकी अदर इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। मैं आपको ऊपर की बता दूँ, टू बैलेंस BD लिखा है, सब्सक्रिप्शन टू मिसलेनियस इनकम। बाकी तो आपको सब क्लियर दिख ही रहा होगा। तो इन क्वेश्चंस को लगा के सॉल्व कीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब नीचे एडजस्टमेंट क्या दे रखी है। द क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है फर्नीचर स्पोर्ट्समेंट्स आर टू डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10%, 20% रिस्पेक्टिव इंक्लूसिव ऑफ एडिशन। और इन्होंने पूछ रखा है वैल्यू एट द एंड 31 मार्च 2022 वाज 10,500 दे रखी है। इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कौन से ईयर का, 31 मार्च 2022, और बैलेंस शीट बतानी है उसी डेट की। ये 18 नंबर का फुल फ्लैज इन्होंने क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। ये आपका 5th पेज हो गया। अब चलते हैं 6th पेज के ऊपर। ये 6th पेज हो गया आपका, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। संजोग लिमिटेड दिल्ली अ ट्रेडिंग कंपनी है। ये देख सकते हैं संजोग वाला, ये पूरा 10 ईयर से उठाया गया है। ऑल ब्रांच ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन से, जो कि आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको ब्रांच अकाउंट से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। ब्रांच का स्टॉक दे रखा है, ब्रांच के डेटर्स दे रखे हैं, और ट्रांजैक्शन दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, गुड्स दे रखे हैं 46,800, 33,475, 4,41,980, 8,346, 4,39,140, 4,602, 4,27,024, 28,000, 18,395, 52,351। उन्होंने नीचे दे रखा है ब्रांच स्टॉक दे रखा है इन्होंने 31 मार्च का एट इनवॉइस प्राइस पे 25,506, और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दे रखा है डेट का 650। आपको बनाना क्या है इसमें, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द लेजर ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था ब्रांच अकाउंट का फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा 18 नंबर का, तो आपको आता है तो आप आराम से लगा सकते हैं, वरना आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि असली में पास तो वही कराएगा। इसी के चॉइस में क्या दे रखा है, समर्थ लिमिटेड का क्वेश्चन दे रखा है, पुणे ब्रांच, ये भी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन ही दे रखा है चॉइस में। तो आपको जो सही लगे, जिसकी एडजस्टमेंट आपको लगे कि हाँ ये वाली एडजस्टमेंट मुझे समझ में आ रही है, उस एडजस्टमेंट को उठाइए और उसको ट्राई करना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए इसके आगे की जो चॉइस वाला क्वेश्चन था उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 1/4/2021 40,000, ब्रांच डेटर दे रखे हैं 50,000, ब्रांच फर्नीचर दे रखे हैं 80,000, और कैश दे रखा है आपको 6,000 का, और पेटी कैश सैलरी ड्यू फॉर मार्च 2021 8,000, गुड्स सेंस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। बाकी तो आप सबको क्लियर दिख ही रहा होगा। गुड्स स्पॉइल्ड एंड इट फर्स्ट प्राइस नॉर्मल 8,000, ये दे रखा है 96,000, 20,000, 6,000, 1 लाख, 2 लाख, 16,000, 60,000, और ब्रांच स्टॉक का आपको बैलेंस पूछ रखा है क्वेश्चन मार्क लगा के। डेप्रिसिएशन भी लगा रखा है ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट द रेट 10%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपको दे रखा है, एक सेकेंड, थ्योरी क्वेश्चन दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन ब्रांच और डिपार्टमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। पी लिमिटेड लीस्ट का क्वेश्चन दे दिया है, फाइनेंस लीस्ट का, ऑन इक्विपमेंट टू क्यू लिमिटेड ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। अब इसके आगे चलते हैं। ये आपका 7वां पेज। अब आते हैं 8वें पेज पे, एक सेकेंड। ये इसके आगे की देखिए, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, लीज पीरियड दे रखा है, लीज रेंटल दे रखा है 20,000 5 साल, 3 लाख, 50,000, 70,000, 50,000, 15%। डिस्काउंटिंग दे रखे हैं इन्होंने 5 ईयर के, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर है। आपको करना क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज निकालना है, और अनअर्न्ड लीज इनकम निकालनी है, UFI। अब इसी के चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लिंक फाइनेंस लीज, जो कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया गया था, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब फिर से इन्होंने एक कंपनी है 2 डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, आपको प्रिपेयर करना है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये वाला इजी रहेगा, जिसमें आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। कैरिज इनवार्ड दे रखा है 30,000,
और सैलरी दे रखी है 1,35,000। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके लास्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 9th पेज आपका एडवर्टीजमेंट दे रखा है 45,000, जनरल एक्सपेंसेस 4,00,000, डेप्रिसिएशन 25% ऑन द प्लांट वैल्यू ऑफ 24,000, एडवर्टीजमेंट इज अपॉर्चुनल इन टर्नओवर रेशियो, सैलरीज इन 2:1 रेशियो दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है 1:3 का। बिटवीन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई जनरल एक्सपेंस आर टू बी अपॉर्चुनल इन 3:1। ये आपका 18। तो आपको यहाँ पूरा पेपर खत्म होता है। बाकी आपको आगे देखना है, ये हिंदी मीडियम में दे रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम ऑप्ट करके बैठे हैं। बाकी वीडियो को ही ख़त्म कर दें। इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बताया अच्छे से लगाइएगा। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।